नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट दिसंबर 2024 और साथ ही दोस्तों अगस्त 2024 के वो एग्जाम के बारे में दोस्तों, जो कि जून 2024 के एग्जाम को टाल दिया गया है, क्योंकि दोस्तों एनटीए के द्वारा फाइनली जो जून 18 को एग्जाम लिया गया था जून 2024 के, उसको पेपर लीक की वजह से दोस्तों टाल दिया गया था। तो ऐसे में दोस्तों ये जो एग्जाम आपके अगस्त और सितंबर के बीच में लिए जाएंगे जून माह के, और साथ में दोस्तों जो आपके दिसंबर के एग्जाम होने वाले हैं, ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या कुछ अब आपको अपनी तैयारी बनाए रखनी है, किन बातों पे खास ध्यान रखना है, और दोस्तों क्या कुछ अपने इस प्रिपरेशन में नया ऐड करना है, जिस प्रकार के दोस्तों पेपर आपको इस जून 2024 में देखने को मिला था। तो आइए दोस्तों इन्हीं कुछ बातों पे हम चर्चा करेंगे और साथ में दोस्तों ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं दोस्तों, जिनको आप यदि सही तरीके से आजमाते हैं, करते हैं दोस्तों, तो आने वाले समय में न केवल आप नेट और जीआरएफ क्रैक करेंगे, बल्कि दोस्तों आने वाले समय में आपको आर्कियोलॉजी के बेहतरीन जानकारियां प्राप्त होंगी। दोस्तों इस पहले की वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों निवेदन करूंगा कि यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों अब आपको बता दूं कि आप सभी जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट जीआरएफ और पीएचडी के लिए दोस्तों जो कोर्सेज हैं वो चलाए जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब जो कि जून 2024 के एग्जाम को फाइनली एनटीए ने रद्द कर दिया है और अगली जो डेट है दोस्तों वो अनाउंस की जा चुकी है, अगस्त और 4 सितंबर के बीच में आपकी जो एग्जाम है वो लिए जाएंगे। पूरी संभावना है कि आपकी जो एग्जाम है वो सबसे पहले जो डेट होगी उसी में लिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम जो आर्कियोलॉजी का होता रहा है अभी तक वो अल्फाबेट के हिसाब से होता है। तो आपकी पूरी संभावना होगी कि पहले दिन आपका जो एग्जाम होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऐसे में आपके पास अभी लगभग 2 महीने के आसपास का समय है, आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन को एक नया धार दे सकते हैं। अब ऐसे में बेटे करना क्या है, आप सभी ने अच्छा खासा तैयारी किया होगा, आप अटेम्प्ट भी किए होंगे, लेकिन अब आपके पास पुनः मौका है, तो अब आपको करना क्या है। पहली चीज, आपको बेटे जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, ये नोट्स ही वो चीज हैं, वही हथियार हैं जो कि आपको इस एग्जाम में सफलता प्रदान करते हैं। तो ऐसे में अब क्या कुछ ऐसा करें कि ये नोट्स जो है आपको सफलता प्रदान करें। तो आपने नोट्स तो बनाए, लेकिन नोट्स में वो चीजें ऐड करनी है अब आपको जो कि आपने इस पेपर को एनालाइज करके देखा। पेपर को एनालाइज क्या किया, अब आपने देखा कि पेपर जो है अब वो इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ए बी सी डी वाला, कि सीधा आप में से ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी होगा, नहीं, एक से अधिक ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहे हैं। तो ऐसे में जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें आपको डिटेल्स डालना पड़ेगा। डिटेल्स मतलब कि हर एक छोटा छोटा पॉइंट्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने पढ़ना स्टार्ट किया इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता आपने टॉपिक उठाया। तो कोई एक यदि आर्कियोलॉजिकल साइट उठा रहे हैं, मान लीजिए कि आपने हड़प्पा को उठाया, आप क्या पढ़ रहे हैं बेटे, हड़प्पा पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हड़प्पा जियोग्राफिकली कहां पर है, अर्थात ये जो मैप है उस मैप के अकॉर्डिंग हड़प्पा कहां पे है, किस नदी के तट पे है, पहली बारे में जानकारी किसके द्वारा दी गई, उसका एक्सप्लोरेशन किसके द्वारा किया गया, उसके बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है, उसका उत्खनन किसने किया, किसने उत्खनन किया, कब कब किया, कौन कौन से कल्चर्स के, कौन कौन से संस्कृतियों के प्रमाण मिल रहे हैं, और कितनी कुछ फाइंडिंग्स के जो प्रमाण हैं, अर्थात वहां से प्राप्त होने वाले कितने प्रकार के जो प्रमाण हैं अवशेषों के, पुरावशेषों के, वहां से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सभी कुछ जानकारियां छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको क्या करने हैं बेटे, बुलेट पॉइंट्स बनाने। बुलेट पॉइंट्स मतलब कि छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको 1 लाइन फॉर्मेट में
कहानी आपको नहीं लिखनी है, कहानी आपके एकेडमिक एग्जाम में चलती है, यहां पे चलता है आपका फैक्ट। तो आपको हर एक टॉपिक का बुलेट पॉइंट्स बनाना है। आपने बहुत डिटेलिंग पढ़ी है, आप डिटेलिंग को पढ़िए और उनको क्या करिए, बुलेट पॉइंट्स में नोट करते हुए जाइए। अब हर एक छोटी बड़ी डिटेल, जो पहले आप फेमस फैक्ट को पढ़ रहे थे, अब ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही डिटेल्स के साथ आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने जून 2024 का पेपर, जो कि मैंने सॉल्व भी कराया है अपने चैनल पे, आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन था प्रयाग प्रशस्ति से, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से, जो उसने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराया था। तो वो राजाओं का संबंध, उनमें से 4 शासकों के नाम दिए थे और उन 4 शासकों का संबंध किस राज्य से था, यह पूछा गया। तो ऐसे में आपको हर एक छोटी बड़ी डिटेलिंग जो है वो ध्यान देनी होगी और हर एक पॉइंट को आपको अपने नोट्स में ऐड करना होगा, यदि आप उसको पढ़ पाए। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कहानी नहीं पढ़ना है। अब कहानी पढ़ेंगे सब हौच पौच होगा, खिचड़ी हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। चीजों को फैक्ट के रूप में पढ़िए, मेमोराइज कीजिए। जितनी चीजें पढ़ रहे हैं कोशिश कीजिए रफ में बुलेट पॉइंट्स के रूप में बनाते हुए जाइए। जो क्वेश्चंस नहीं याद हो रहे हैं आपस में डिस्कस कीजिए। आपका अच्छा खासा ग्रुप सर्कल है, हमारे चैनल का जो भी अपना ग्रुप है उसमें लगभग 450 बच्चे, डेली क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है। आपस में क्वेश्चंस का एक अपना क्विज का टाइम बना लीजिए। कुछ क्वेश्चंस आप पूछिए, कुछ अगला पूछेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि क्वेश्चंस जो हैं आपके पास काफी ज्यादा होगा। एक एक टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो है क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कोई आप पूछे कुछ क्वेश्चंस, कुछ अगला पूछे और उनका उत्तर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो पूरी टॉपिक है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ध्यान रखना। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी बेटे, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कई सारे ऐसे लोग हैं जो वर्तमान समय में कहते हैं PYQ का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोई मतलब नहीं। मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल वास्ता नहीं रखता, क्योंकि यदि आप सही से 2004 से क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं और आपका हो गया 2024 जून तक का क्वेश्चन पेपर, और यदि आपने अच्छे स्टूडेंट की तरह 2004 से 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिटेल में, जैसा मैं डिस्कस कराता आया हूं, आपने देखा होगा कि जब हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं तो हमको 10 क्वेश्चन डिस्कस करने में अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लगता है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक उसी प्रकार आप क्वेश्चन पेपर को निकाल लीजिए। हर एक स्टूडेंट के पास जो आर्कियोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास 2004 से 2024 तक की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास PDF है, फोन में पढ़ा है, पढ़ लेंगे और पढ़ लिया है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। जिसने पढ़ लेंगे वाला काम सोचा वो काम खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है, तो आप सभी को पहला काम क्या करना है कि इसको हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए बेटे, और हर एक क्वेश्चन को समय निकाल के डिटेल में अपने से सॉल्व कीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी ने, जितने बच्चों ने परचेज किया है, उनको आंसर की भी दी गई है, उनके वीडियोस एक्सप्लेनेशन भी पड़े हुए हैं, और आप चाहें तो अपने से भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इनके गूगल पे भी आंसर अपलोडेड हैं या फिर आपको मिल जाएंगे इनको, यदि आप सर्च करेंगे क्वेश्चन वाइज। तो इसकी वजह से आप क्या करिए कि उनको डिटेल में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यदि आपने 2004 से 2024 के क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लिया तो मेरा दावा है कि 30 से 40% जो आपका सिलेबस है, 30 से 40%, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, आपका केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको उसका आना चाहिए कि किस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। आप सभी जाके क्वेश्चन पेपर किस प्रकार सॉल्व करते हैं जाके देख सकते हैं। तीसरी चीज, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, आपने मान लीजिए प्री हिस्ट्री पढ़ा, वर्ल्ड प्री हिस्ट्री पढ़ा, आपने प्रोटो हिस्ट्री पढ़ा, न्यूमिस्मेटिक्स पढ़ा, एपिग्राफी पढ़ा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, तो उस टॉपिक से संबंधित आपको क्या करना है, MCQs लगाने हैं, या फिर कह लीजिए कि मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, मतलब कि आपको जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपको करने हैं।
वो किसी भी फॉर्मेट में कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए कि कहीं से आप एमसीक्यूज खोज लीजिए, उनको डिस्कस कीजिए, आपस में ग्रुप डिस्कशन कीजिए, क्वेश्चन बना के कीजिए, हर एक प्रकार से उस टॉपिक से बनने वाले जितने प्रश्न हो सकते हैं उन सभी को सॉल्व कीजिए। कारण यह है कि अब आपके एग्जाम में यह नहीं पता आपको कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, और आप देख रहे हैं कि लगातार जो क्वेश्चन के लेवल है वो बढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन इन डेप्थ में जाके पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में जो आपकी बेसिक बुक है हिंदी मीडियम वाले जीएन पांडे, सौरभ चौबे और उपेंद्र सिंह को अच्छे से रट्टा मार जाइए, घोल के पी जाइए, चाहे कुछ कीजिए। और इंग्लिश वाले जो उनकी बुक्स हैं आपकी, डीके चक्रवर्ती है, उपेंद्र सिंह है और बाकी कई सारे बुक्स हैं, तो उनको आपको इन डेप्थ में पूरा रट जाना है, याद कर लेना है और उनसे क्वेश्चन बना के या तो आपस में पूछिए या फिर गूगल का सहारा लीजिए, मॉक टेस्ट सीरीज का सहारा लीजिए, किसी बुक्स में एमसीक्यूज दिया गया उसका सहारा लीजिए, या फिर ये कर सकते हैं कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यदि आपने 2004 से 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा तो आप बेटे इनमें से क्वेश्चन को निकाल सकते हो। मैंने इस क्वेश्चन को इसी तरह जब मैं तैयारी करा रहा था पहली बार, तो ये मैंने यही तरीका अपनाया था कि तैयारी जब बच्चों को मैंने कहा था, क्या किया था कि 2004 से 2024 के बीच में कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि किससे संबंधित होंगे, न्यूमेरिक्स को, उनको एक जगह लिख लीजिए, न्यूमेरिक्स का पेज बना लीजिए, 10 पेज 20 पेज छोड़ दीजिए। 2004 से 2024 के बीच में जितने क्वेश्चन न्यूमेरिक्स के टॉपिक्स पे हैं सबको एक जगह अरेंज कर लीजिए। कुछ ऐसे होंगे जो कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर होंगे, उनको एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि एपिग्राफी से होंगे, उनको लिख लीजिए। कुछ होंगे जो कि प्री हिस्ट्री से होंगे, कुछ होंगे जो कि प्रोटो हिस्ट्री से होंगे, ठीक है, कुछ होंगे जो कि वर्ल्ड प्री हिस्ट्री से होंगे। तो ऐसे में टॉपिक वाइज जो चीजें हैं उनको अलग कर लीजिए। आपका जैसे होगा कि साइट है, उनके एक्सकेवेटर का नाम क्या है, बुक्स हैं, उनके ऑथर्स का नाम क्या है, उनके राइटर्स का नाम क्या है। तो ऐसे में यदि आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अलग कर लिए तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। हालांकि हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को जो एमसीक्यूज है, जो मॉक टेस्ट सीरीज है, उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराते हैं। इन केस क्योंकि मैं सभी के लिए जनरल जो जानकारी है आपको दे रहा हूं, चाहें तो आप यदि इतनी मेहनत कर सकते हैं तो कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। चौथी चीज आपको क्या करनी है, तो आपने नोट्स बना लिया, आपने पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया, आपने मॉक टेस्ट लगा लिए। अब आपको करना क्या है कि आपने जो नोट्स बनाए, आपने जो पीवाईक्यूज बनाए, आपने जो एमसीक्यूज बनाए, इन सभी को क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाते समय वो टाइमिंग को ध्यान में रखना है। ये नहीं कि चीटिंग कर लें, जैसे कई बच्चे क्या होते हैं कि वो दिखाने के लिए कि हमारा क्वेश्चन सही हो जाए, वो रियल का मॉक टेस्ट होना चाहिए, एकदम एग्जाम की तरह कि आपके सामने यदि मॉक टेस्ट चल रहा है, मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट नहीं लिया, एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या किया कि अपने सामने 2004 का क्वेश्चन पेपर ओपन कर लिया और अपने मोबाइल में टाइमर ऑन कर लिया, बिना किसी गूगल की सहायता से, बिना किसी सहायता से एक कागज और पेन लिया, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 करके लिख लिया और सॉल्व करना शुरू किया कि क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि 50 क्वेश्चन किसी पेपर में है तो 1 घंटा का टाइमर लगाइए, क्वेश्चन पेपर 1 घंटे में सॉल्व करना सीखिए। यदि नहीं करेंगे तो आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत होगा ही होगा, ठीक है। और सबसे अंतिम चीज की यदि हम बात करते हैं तो बेटे जितनी पढ़ाई आप कर रहे हो उसमें आपका रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस उठा लेंगे, क्योंकि सिलेबस कहां से कहां तक है, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक है, जिनमें सबसे कम क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, यूनिट 10 से। तो यूनिट 10 से यदि आप यूनिट 10 को स्किप कर देते हो, बेवजह का दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आता है। इसलिए यूनिट 10 कल को छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो यूनिट 1 से यूनिट 9 के बीच में होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, जितना सिलेबस दिया है उसको पढ़ते हुए, पेपर को एनालाइज करते हुए आपको चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब
अननेसेसरी चीजों को बेटे एकदम स्किप करना है। अननेसेसरी जैसे आपको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं पूछता जल्दी, तो ये जो धार्मिक इतिहास है, सामाजिक इतिहास है, आर्थिक इतिहास है, इन चक्करों में मत पड़िएगा। आपके एग्जाम में यदि पूछा भी जाएगा हिस्ट्री से क्वेश्चन, तो वो राजनैतिक इतिहास पूछा जाएगा, प्रशासनिक इतिहास पूछा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में रिलीजियस क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे तो इन द सेंस ऑफ आइकोनोग्राफी बताया गया कैसे पूछे जाते हैं। तो बेटे आपको सिलेबस वाइज जाना है, आप सिलेबस उठा लीजिए। यूनिट 1 का जो सिलेबस है, एक एक टॉपिक वाइज जाइए। जैसे यूनिट 1 में पूरा का पूरा चीजों से क्वेश्चंस नहीं बनता। अब आप सोचिए कि आपके एग्जाम में डिफिनीशन ऑफ आर्कियोलॉजी से क्वेश्चन आए, आप 2004 से 2024 तक का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, बहुत रेयर ही होगा तो शायद कहीं से डिफिनीशन ऑफ आर्कियोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाए। वो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिया है। यूनिट 1 में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, डेटिंग मेथड इन आर्कियोलॉजी, ठीक है। और कुछ एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लोरेशन के मेथड क्या है, एक्सकेवेशन के मेथड क्या है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। तो आपको एटलीस्ट ये जानना होगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं और किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और ये पता कैसा चलेगा? पता यूं चलेगा जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज किया होगा। आपने एक एक क्वेश्चन पेपर को 2004, 5, 6, 7, 8 हर बार पेपर दो हुए हैं, एक जून में एक दिसंबर में, और बीच में 2009 से के आसपास से शुरू होकर 2014 के आसपास तक तीन पेपर हुए हैं। सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर 50 और 75 क्वेश्चन करके हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में बेटे वहां पे आपको हर एक पेपर का प्रिंट आउट निकलवाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एनालाइज करना है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है। उन टॉपिक पे आपको अच्छे से फोकस करना है, और जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिखाई दे रहा है लेकिन इंटायरली नहीं पूछा गया है, कल को उसको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये कुछ सजेशन है, मौका है आपके पास, 2 महीने आपके पास हैं अभी, और हमारा चैनल है आप सभी के लिए लगातार हम बने हुए हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से जो हमने जनवरी से जून तक की क्लासेस पढ़ाई हैं उसको हाफ प्राइस में आप सभी को उनकी प्लेलिस्ट देने के लिए तैयार हैं। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट जो कि हमारा जो जनवरी से जून के बीच में जो क्लासेस कंडक्ट कराई गई थी फुल पेड बैच की, उनकी क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे जो चैनल का दिया गया नंबर है उस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें तो हमारे जो ऑफिशियल ऐप है, दोस्तों हमारा ऑफिशियल जो ऐप है वहां से दोस्तों आप जो रुद्र एजुकेशन नाम से हमारा प्ले स्टोर पे ऑफिशियल ऐप है वहां पे जाइए और वहां से आप मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यूज, लाइव से जो आपका सेशन है दोस्तों हमारा जो दिसंबर 2024 के लिए, दिसंबर 2024 के लिए हमारा जो नया बैच है वो 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम आप सभी के लिए लगातार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनरल वीडियोस लेके आते हैं, वो भी आगे लेके आएंगे। तो हमारा नंबर 9936344448 है, 99 36 34 44 और 48। ये दोस्तों हमारा ऑफिशियल नंबर है। आप इस पे जब भी चाहें कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों हम लगातार आप सभी के आने वाले एग्जाम में विभिन्न प्रकार के वीडियोस और इंफॉर्मेशन के साथ आप सभी को आर्कियोलॉजी संबंधित सभी प्रकार की जानकारी देते रहेंगे। उम्मीद करते दोस्तों कि आपको इससे कुछ सहायता जरूर मिली होगी। यदि दोस्तों इस वीडियो से आपको किसी भी प्रकार की सहायता मिली हो तो आप सभी भाइयों बहनों से मैं निवेदन करूंगा दोस्तों कि हमारे जो आर्कियोलॉजी को लेके मुहिम है, क्योंकि दोस्तों आर्कियोलॉजी में स्टूडेंट्स बहुत कम है दोस्तों, और हम आर्कियोलॉजी को लेकर डेडिकेटेड बैच चलाते हैं, क्लासेस चलाते हैं। तो आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि आपके जानने वाले जितने भी आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन तक हमारी इस वीडियो को जरूर से पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जोड़ें, जिससे कि दोस्तों हम अपने इस आर्कियोलॉजी की मुहिम को बाकी अन्य सभी तक भी पहुंचा पाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।